तेरी काया को रंग रोगन फेंको पड़ जागो शादी कर बान बलम नहीं पाछे जो बन डर जागो तेरी काया को रंग रोगन फेंको पड़ जागो। एक दिना की बात सुनीता राजा से बतलावे और पता सला की बात पिया तेरे किशा बात मन भावे सैया करो दूसरी शादी या नरवंश जाएगी गादी और चौथापन में जारी होगी तेरी राजधानी बर्बादी। ढोला वंश बढ़ेगो थारो संग हो जाएगो गुजारो मारो ये गायन को गिवाड़ बने कोई महलन को रखवाड़ो। राजा बोलो उत्तम पात रानी सुन ले हमारी बात मैं नहीं लामू दूसरी नारी तू मत बोबे विष की क्यारी और महारा घर में मत फैलावे राडन की बीमारी। दूसरी तेरिया घर में आवे जेसु तेरो आदर कम पड़ जावे और एक म्यान में देख नारे दो खांडा नहीं समावे। राजा नाट गयो फटकार कतई को ल्यामू दूसरी नार रानी पड़े पति के पैया जीवन को निपुत्र बन सैया। 2 दिन बाद बुढ़ापा आवे जिम कोई पानी को न पिलावे और इन बातन के मारा सटिया दुनिया वंश बढ़ावे। जब राजा तो गयो नाट फसीवा रानी आपा में कोई हो वंश को अंश मिले सुख चैन बुढ़ापा में शादी कर ले मान बलम नहीं पाछे जो बन घर जागो तेरे काया को रंग रोगन फेंको पड़ जागो शादी कर मान बलम नहीं पाछे जो बन घर जागो तेरे काया को रंग रोगन फेंको पड़ जागो। रानी बार बार शादी करने की कहती है तो 100 फूंक देने से तो गीला ईंधन भी अग्नि पकड़ जाता है। कछु समय के बीच में रानी का कहना से राजा उत्तानपाद दूसरी शादी भी कर लेता है और जब दूसरी शादी करके दूसरी रानी महलों में लाता है तो राजा के सामने शादी में क्या बात खड़ी हो जाती है। क्या होती भैया? रानी का खे बासो राजन दूसरो भ्याव करायो और चौथा पल में जा रे निरप बाना रे दूसरी लायो। लाडी महलन का गाड़ी आई वाकू तो नारे दूसरी पाई और देख सुनीता रानी को बा एकदम से घुराई। लाडी को ये मालूम नहीं था कि राजा का महल में रानी दूसरी भी है। बड़ी रानी को लाडी ने देखा, बड़ी रानी को देख करके एकदम से लाडी नाराज हो गई। राजा से क्या कहते भैया? महारे तो विश्वास नहीं हो ये थारी बातन को अरे बालाडी हो गई रोशन डोला बन तोड़ दियो हाथन को बन सिर पे से फेंक दई साड़ी बिल्कुल हो गई बदन उघाड़ी देबा लगी बींद को गाड़ी। सुन ले बेहूदी का जाया तेरे मेरा काई को फेरा खाया और तेरा मेरा कौन सा जन्म का हादाया बेदाया। तू मत करे रे नार की आशा तेरा मेरा नहीं होएगा घर बासा या बड़ी रानी के संग में नहीं खेले गो चौपड़ पासा। मुंह को महल बना दे न्यालो मर कछु आवे दाल में कालो जार मेरी मैया से नो खाऊंगी या बड़ी सोच के गोडा तो मैं एक दिन ना रहूंगी। जब राजा मन में करे बात या आ गई चौड़ा में मोको अलग बना दो महल फटकबा को दो डोड़ा में 3 बचन सैया पहले भरूंगी महलन में पाम तो पीछे धरूंगी। लाडी राजा से शादी में कहती है महाराज तुम्हारा और हमारा घरवासा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप बड़ी रानी सुनीता का भवन में चौपड़ पासा का खेल खेले के नहीं जाओगे और वापस हमारी मैया के चली जाऊंगी। राजा से क्या कहते भैया? हाँ रे मैं कैसा दूं सासरो तड़का सोनाड़ा होवेगा कैसे मैं को साधु सासरो तड़का सोनाड़ा होवेगा मारी जमीन का छपरा में निर्भय सोवेगा मैं को साधु सासरो तड़का सोनाड़ा होवेगा मारी जमीन का छपरा में निर्भय सोवेगा मैं को साधु सासरो तड़का सोनाड़ा होवेगा मारी जमीन का छपरा में निर्भय सोवेगा। वो लाडी मना कर देती है। राजा उत्तानपाद क्या करते हैं दोनों रानी के लिए अलग अलग महल बनवा देते हैं दोनों अलग अलग कर देते हैं।
अलग करने के बाद में दोनों में झगड़ा होता है, दोनों आपस में बातन का परसोला गेर तीर क्या कहती है? क्या कहते भैया? करो बलम को भ्याप सुनीता राजी होती डोले, या घर में लायो नई लुगाई होंडा से को बोले, मरमई झांके तीखी तीखी मुंह को घूंघट में से तीखी, भाभी नई नई बात बनावे और करे ऊपर को होठ सोच या होंडा को मटकावे, हो बा लागी चरका मर की राजा के पोल खुली जब घर की, रानी बड़ी गजब को गोला रात राड़े या तो बातन का परसोला, कतैया बन बैठी पटरानी रोजीना दांती करे नैस को पाड़ोसिन को पानी, राजा ने महल बना दियो न्यालो फाटक बंद गेट के तालो, और दोनों कर दई दूर कोई ने आडी को देवालो, अरे दोनों रानीन का वो दोनों रानीन का न्याला न्याला टाट, गोरी जाके महल में रसीलो देखे बाट, दोनों रानीन का वो दोनों रानीन का न्याला न्याला टाट, गोरी जाके महल में रसीलो देखे बाट। मैं कुर्सी को दाऊं 2 बजे दोनों हाथन सुनताड़ी, अरे राजा ने दोनों कर दई सोता मैं को साधु सासरो तड़का सोनाला होगा, मारे जामन का घबरा में निर्भय सोवेगा, मैं को सासरो तड़का सोनाला होगा, मारे जामन का घबरा में निर्भय सोवेगा। दोनों रानी में हमेशा झगड़ा होता है। आजकल का समय में 2 दौड़ जठानी हो जिनका ही बनवा पे को एक मोटार के 2 लोग आए, उनमें भी कहीं पड़ाक पड़ जाए तो भैंस को शांति करवा जाएगी, शांति करने के बाद में चूर भुरकाएगी तो चूर भुरकाती भुरकाती इसे परसों ले दीजिए और दूसरी समझ जाए कि हमारे ऊपर खेरी है। राजा उत्तानपाद दोनों रानी से नाराज होकर के अपना वाहन घोड़ा सजाया और जंगल को शिकार खेलने के लिए चले जाता है। जब राजा जंगल में शिकार खेलता है तो सूर्य महाराज राजा को जंगल में अस्त हो जाता है, वापस लौट करके नगरी अवधपुरी की तरफ आता है। जब तक सज्जनों रात का 12 बज जाते हैं, रात के 12 बजे वो रानी सुरीची जो राजा ने दूसरी शादी करी थी, वो रानी सुरीची महलों का लॉक को बंद कर देती है। राजा अपना संतरी से कहता है, भैया संतरी नई रानी सुरीची ने महलों का फाटक बंद कर रखा है, भैया आज बड़ी रानी सुनीता का भवन में चलना चाहिए। क्या होता है? क्या होता भैया? खेलन गयो शिकार भगत बा नगरी अवध में आयो, अरे बा नई रानी को फाटक को बंद गेट को पायो, रे गयो दरवाजा पे ठाडो, सर्दी की टेम लगे वा कुजाडो, राजो मन में करे विचारे और घना दिना गया बीत चला आप बड़ी नार के द्वार, सीधो राजा महल को धायो, दिल में खोप कतई नहीं खायो, और 100 दिन चोरी करे एक दिन साहूकार को आयो। रानी ने सुनी है पति की बाणी, बरगडुआ में लाई पानी, वह राजा से ऐसे बोली, अरे बस सतमंती ने जार महल का पटकी आगल खोली। राजा उत्तानपाद ने रात के 12 बजे बड़ी रानी सुनीता का महल की कुंडी को खटखटाई आवाज लगाई। बड़ी रानी सुनीता चित्र साड़ी में से खड़ी हुई, हाथ में जल का पात्र लिया और वो दरवाजा पर आ जाती है। राजा से क्या कहते भैया? अरे कैसे आ जाओ महल जनाने में बातारे वाले माँ, वो कैसे आ जाओ महल जनाने में बातारे वाले माँ। राजा कहता है कि रानी आप जिस तरह की बात को याद करो, मैंने आपसे बार बार दूसरी शादी करने की मना करी थी, आपने मेरी एक बात को नहीं मानी, इसमें मेरा क्या दोष है? तो रानी क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे रे रे कैसे आलो आधी रात बता दे मोकू, कैसे भैया? तो से तोरे ढोला तेरी घरवाड़ी लड़ेगी। ओ रे 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 कैसे आयो आधी रात बता दे मोकू, ओ तो से तो ढोला तेरी घरवाड़ी मन करो दूसरो भावनार कोई तेरी बातन सू, अरे तू कुण को दे रही 2 सभी जड़ा पेड़ को आतन सू,
सासरो तड़का सोनारा होवेगा मारे जामन का छपरा में डरवे सोवेगा मैं को सासरो तड़का सोनारा होवेगा मारे जामन का छपरा में डरवे सोवेगा। सज्जनों, राजा उत्तानपाद और बड़ी रानी सुनीता महलों में चौपड़ पासा का खेल खेलते हैं और वो अपनी मनों की बातें बतलाते हैं। रानी राजा से क्या कहती है? क्या कहती बिहार? अरे रानी खेपा लगी रसीला घना दिनन में आलो और सारी रात रियो महलन में हंस हंस के बतलालो। दोनों खेले चौपड़ पासा बिन का नया होया घर बासा और घना दिनन में बड़ी नार को बंदी पुत्र की आशा। देख लो भेमाता का लेख, देख लो बाबेदना का लेख, वाकई राम रखाने टेक बागर बनती हो गई रानी और इस बर की लीला रे पंचो कोई ने को जानी। महल में देवला जड़ गयो घी को और देख बिलाई को भाग टूट गयो भरा दूध को छीको। ओ बेटा दोनों जना, ओ बेटा दोनों जना हो बतलाया घना मारे यही बात को रो से तेने ब्याह करायो या मैं मारो काई दोष। बेटा दोनों जना बतलाया घना मारे यही बात को रो से तेने ब्याह करायो या मैं मेरो काई दोष। बाई दिना से नार बही बागर बनती रानी अरे घेवन का सब में लगो मटाया बथुआ में पानी मैं को साधु सासरो तड़का सोनारा होवेगा मारे जामन का छपरा में डरवे सोवेगा मैं को सासरो तड़का सोनारा होवेगा मारे जामन का छपरा में डरवे सोवेगा। बड़ी रानी सुनीता ना पुत्री थी और ना पुत्री के कारण पति के हाथों से दूसरी शादी करवाई, पति के दूसरी रानी लाई। भगवान की कैसी मर्जी होती है, बड़ी रानी सुनीता गर्भवती हो जाती है। 9 महीने के बाद में बड़ी रानी सुनीता के गर्भ से सज्जनों धोजी महाराज का जन्म हो जाता है और 2 महीने के बाद में छोटी रानी सुरुचि के गर्भ से जो दूसरी शादी करी थी वो रानी के गर्भ से उत्तम का जन्म हो जाता है। दोनों रानी के गर्भ से 2 लड़कान का जन्म हुआ तो राजा उत्तानपाद बड़ी खुशी के साथ अवधपुरी में धोजी महाराज का पनघट पहुंचाता है और वो सखिया मंगलाचार गाती है। सखिया मंगलाचार कैसे गाती? कैसे गाते मेरे भैया? अरे चौमक देवला महलन में अलबेली बेगी जुड़वा दे। कैसे कैसे कैसे? चौमक देवला महलन में अलबेली बेगी जुड़वा दे। गाजा बाजा सो छोरा को पनघट पहुंचवा दे। चौमक देवला महलन में अलबेली बेगी जुड़वा दे। गाजा बाजा सो छोरा को पनघट पहुंचवा दे। चौमक महलन में अलबेली बेगी जुड़वा दे। गाजा बाजा सो छोरा को पनघट पहुंचवा दे। कछु दिन के बाद महल में जन्म कवर ने लियो। पंडित ने राशि देख नाम भाको धूजी लाल धर दियो। राजा को दिल को मिट गयो धड़का, दोनों लारन के हो गया लड़का। बारी खुशी अवध में छाई, गांव में मंगलाचार लगाई। टेम हमारी घनाद नाम आई, भाजा डोले बामण नाई। राजा ने भारो ही तरफ लुटायो और गाजा बाजा से धूजी को नेगचार करवायो। जब राजा राजी भयो खुशी महलन में छा रही है। अरे सखियन के जुड़ जुड़ झुंड पूजवा पनघट जा रही है। चौमक देवला महलन में अलबेली बेगी जुड़वा दे। गाजा बाजा सो छोरा को पनघट पहुंचवा दे। चौमक महलन में अलबेली बेगी जुड़वा दे। गाजा बाजा सो छोरा को पनघट पहुंचवा दे। दोनों रानी के गर्भ से 2 लड़कान का जन्म हो जाता है। बड़ी के गर्भ से धूजी महाराज का हो जाता है, छोटी के गर्भ से उत्तम का जन्म हो जाता है। दोनों कवन की कछु समय के बीच में सज्जनों उम्र 5-5 साल की हो जाती है। एक बना के समायोग में धूजी महाराज अपनी सुरुचि मौसी का महल में छोटे भाई उत्तम के पास में गेंद खेलने के लिए चले जाता है। दोनों कंवर महलों का चौक में गेंद खेलते हैं और राजा उत्तानपाद खड़ा खड़ा देखता है।
उत्तम के बजाय धूजी महाराज को ज्यादा सुंदर था। धूजी महाराज का रूप को देख करके राजा उत्तानपाद का मन लहर गया। राजा ने उठा करके और ध्रुव महाराज को अपनी गोदी पर बैठा लिया। महलों का झरोखों में से वो सुरुचि माओ से देख रही थी। धूजी महाराज को राजा की गोदी में बैठो देख करके महलों के नीचे आ गई और चौक में आकर के खड़ी हो गई। राजा से कहती है कि राजा मेरा कंवर उत्तम मिट्टी में खेल रहा है और ये बखड़ेला कंवर को राजा अपनी गोदी पर बैठा रखा है। रानी राजा से क्या कहती है? क्या कहते भैया? एक दिन धूजी भैया मौसी का महल में आयो और दोनों ही भैया खड़ा साथ में गेंद को खेल रचायो। दोनों कमर साथ में खेले। राजा राजी हो तो डोले, बाको भारी मन में आई और सुंदर रूप में मेरे किस लेना लियो गोद में भाई। रानी महलन पे से झांकी, मामसी महलन पे से झांकी, एकदम पड़िए झेर किसी फाकी। बा महलन के नीचे आई, तेरिया भलन 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 आई और मारो छोरो नीचे खिलतन लियो गोद में पाई। मारा कुल के दाग लगायो या पकड़े लो खासो आयो, हमको कर दे नाम धराई और या कुण गेबी को जनो सोतने कुण बखड़े लो लाई। मां बसी धूजी को फटकारे, मारा महलन में सो जा रे। ऐसो दियो गाल पे चांटा, भारी पड़ो बुद्ध पे आटा। छोरा के रोष बदन में छायो और रोतो रोतो धूजी जब मैया के पास में आयो। ऐसे कह रही बाकी मैया, मेरे कमरे लाडले छैया, कोई ने काखे धीरे भैया। बेटा साची बात बता रे, चोरो वे अखियों के तारे। मात ने छाती के चपकायो और जब धूजी ने मैया को वह सारो हाल बतायो। अरे रोवे मत रे, ओ बेटा रोवे मत रे, मारी गोदी का खिलौना मुन्ना रोवे मत रे। कैसे? माता कहती कि बेटा तू क्यों रोता है? धूजी महाराज कहता है कि मैया मैं मौसी ने बखड़ेला बता दिया कि तू तो बखड़ेला है। तो मैया मैं आपसे ये पूछने चाहता हूँ कि मेरा पिता कौन है? माता कहती है बेटा आसमान से पिटका है और धरती माता का जल है, तेरा पिता कोई नहीं है, तेरा पिता तो ईश्वर है। धूजी महाराज कहते हैं जो मैया मेरे पिता ही नहीं है, तुम्हारा महल में नहीं रहूंगा, तुम्हारा महल को छोड़ करके जाऊंगा और मेरा पिताजी को हेर करके महलों में लाऊंगा। धूजी महाराज 5 साल की उम्र में माता से क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? हारी मैया री मोसो मेलन में मौसी ने बदला फाराड़ो। कैसे कैसे कैसे? मैया री मोसो मेलन में मौसी ने बदला फाराड़ो। मारा पापा के गोदी में हाथ मरो राड़ो। भैया मोसो मेलन में मौसी ने बदला फाराड़ो। मारा पापा के गोदी में हाथ मरो राड़ो। भैया मेलन में मौसी ने बदला फाराड़ो। मारा पापा के गोदी में हाथ मरो राड़ो। अरी बोली की गोली लगी। कैसे भैया? धूजी महाराज माता से कहते हैं क्या कहते हैं? अरे बोली की गोली लगी तो मैया भरे नया को घावे और धूजी का मन में लगे तो कोई शादी को सोचा। और क्या भैया? ऐसा कह रहे हो धूजी भैया, ऐसे कह रहे हो धूजी भैया, साची बात बता मेरी मैया। मैया पिता बता दे मेरो, उड उड खावे झरोका तेरो। मात ने बेटा को समझायो और आसमान से पिटको तेरो ईश्वर पिता बतायो। ठाडी ठाडी रोवे रानी, नैनन में से बरसे पानी, छाती फटे सास नहीं भावे। मैया बेटा को समझावे और तोकू बन में जाते बेटा शेर वगैरह खावे। मेरे वीर खिलौना बन जाहे गो तू। कैसे भैया? मेरे लाल खिलौना बन जाहे गो तू। साची कह दे वो अबद कब आहे गो तू। सुने वीर हमारे मोकू धीरे बंदारे। कमर खिलौना मेरी अखियों के तारे, कमर खिलौना मेरी अखियों के तारे। आज धूजी बेटा मोकू सबर बंदारे। भारी रोदन करे कैसे धीरे धारे। मेलनो मेरे मत जावे बनो में, वो मैं तो जाऊंगो, वो मैं तो जाऊंगो। भारी ओ मात आपस बन जाऊं। गोरी मेरा पिता पितारी बसे परदेश हेरे घरे लाऊंगो।
धूजी महाराज को माता ने बार बार समझाया कि बेटा तेरी उम्र छोटी है और तेरे बिना मैं महलों में नहीं रह सकती। पर धूजी महाराज ने माता की एक बात को नहीं मानी। पीड़ा पे सर पे लेता है, हाथ में जल का कमंडा ले लेता है और शरीर में भस्म रमा करके धूजी महाराज अपनी माता का चरणों में सिर को झुका देता है और 5 साल की उम्र में वन को चले जाता है। माता रोती रह जाती है। आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? कमंडल लियो हाथ में थैला, कमंडल लियो हाथ में थैला, ले लियो बेहड़ बन को केला, सीता राम भजे मन प्यारो, दूजी बेहड़ बन गुजारो। और एक बन कूदो, 2 बन कूदो, 3जा बन में पहुंचो जाए, 4था बन में नारद मिल को जन्म दीनो शीश नवाए। एक बन कूदो, 2 बन कूदो, 3जा बन में पहुंचो जाए, 4था बन में नारद मिल को जन्म दीनो शीश नवाए। ऐसे कह रहे ब्रह्मचारी, भैया सुन ले बात हमारी, बेटा कैसे आयो बन में, तेन राख रमा लई तन में, तेरे का जच रही है मन में। ओ साची साची तो बता दे दावेदार, भैया मेरा रे, भैया को अकेली छोड़ महलों में। धूजी महाराज 5 साल की उम्र में ऐसा वन में पहुंच गया। अग नीचे ये पृथ्वी दिखती है, ऊपर आकाश दिखता है। वन में जाकर के ध्रुव महाराज को नारद मुनि प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी को धूजी महाराज ने अपना कष्ट की हालत को बताई और वो किस प्रकार से सुनाई। कैसे सुनाई भैया? जब धूजी ने नारद को वह सारो हाल बतायो, और मेरी तो मैया बड़ी पिताजी नारद दूसरी लायो। एक दिन की बात पिता ने मोकू गोद में लियो और मारी मौसी ने मारे के चांटा गाल पे दियो। मेरे लगिए बदन में आग सब देख बखड़े लाको कियो। मेरे निकड़ी आलम पार करूं इन बातन को हेरो। अरे नारद ने कही लाल पिता तो मिल जाए वो तेरो। रे मैया मोसू मेलन में मौसी ने बदला भारायो, मारा पापा के गोदे में हाथ मरो रायो। मैया मोसू मेलन में मौसी ने बदला भारायो, मारा पापा के गोदे में हाथ मरो रायो। देवर्षि नारद ने धूजी महाराज को बार बार समझाया कि बेटा तेरी उम्र अभी छोटी है, ये बियाबान जंगल लंबा चौड़ा है, इसमें जानवर रहते हैं, शेर रहते हैं, भगे रहते हैं, बेटा आपको खा जाएंगे। बार बार समझाया, बहुत धमकाया, पर धूजी महाराज के मौसी के ऐसी बोली लगी जो नारद जी की एक बात को नहीं मानी। नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? नारद कहने लगे धूजी तू सुन ले बात हमारी, और घर को जा मेरा बेटा मैया रोती होगी थारी। नारद ने भारो समझा लो, तू है खास बाप को जायो, और भक्ति करबा को मुनि बनने सारो भेद बतायो। नारद देखे ठाडो ठाडो, या कोई भगत बने गो गाडो, और या मत कहूं जीते इंद्रासन को लगे मुनि पूजाडो। अरे मारी माँ मसीने, ओ मारी माँ मसीने दियो मारे बोल। नारद गोडा खोली सारी धूजी ने बोल, मारी माँ मसीने, ओ मारी माँ मसीने दियो मारे बोल। नारद गोडा खोली सारी धूजी ने बोल। तू भजले सीताराम जगत में 2 दिन को मेला। अरे बकु मंत्र दिया पढ़ाय बनो मुनि नारद को चेला। रे मैया मोसू मेलन में मौसी ने बदला भारायो, मारा पापा के गोदे में हाथ मरो रायो। मैया मोसू मेलन में मौसी ने बदला भारायो, मारा पापा के गोदे में हाथ मरो रायो। बार बार समझाया तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की एक बात को नहीं मानी। नारद मुनि अपने शिष्य बना लेते हैं और भक्ति करने का मंत्र पढ़ा देते हैं। मंत्र पढ़ा करके नारद मुनि अवध की तरफ चले जाते हैं और धूजी महाराज जमुना के किनारे जाकर के अपना धूना लगा देते हैं और आसन लगा करके बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? जमुना का टीला पे भक्ति करी मुनि ने गाड़ी, और कांप गयो सिंहासन हला दई सब देवन की डाडी। मच गयो ब्रह्मपुरी में हल्ला, सटाटा देव बना में सल्ला। नारद तू बेगो सो जाए जो, और है कोई भीड़ भगत पे भारी जे को पतो लगा जो।
दो दिन पीछे सूर देखिया सुरपत में बीते गो, एक बाल उमर नादान कमर इंद्रासन कुंजीते गो। नारद केरो सांची सांची मोको आवे मटा की हांसी, मैं तो आंखन से देखायो और शब्दे बन के ऊपर बन गो धूजी भगत सवायो। धूजी महाराज ने भगवान की ऐसी भक्ति करी, झाड़ों का पत्ता खाया, अपना समा को घुमाया। दूसरे महीने में धूजी महाराज ने घास खाया, अपना समा को बताया। और तीसरा महीना में धूजी महाराज एक पैर से एक अंगूठा को जमीन पर टेक करके खड़ा हो जाता है। तो धूजी महाराज की भक्ति से भगवान विष्णु का सिंहासन हट जाता है। भगवान विष्णु अपने आसन को छोड़ करके ध्रुव महाराज के पास हम पहुंच जाते हैं। वो क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? विष्णु डोले ओड़ो सोड़ो, आछो घलो जिया को घोड़ो, बातों बेहड़ बन में आरो, और जमुना का टीला पे धूजी भक्ति कर तो पायो। स्वयं विष्णु भगवान जाते हैं, ध्रुव महाराज के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं कि बेटा तुम्हारा पिताजी तुम्हारा सामना खड़ा है। धूजी महाराज के दोनों पलक खुल जाते हैं और भगवान विष्णु क्या वरदान देते हैं? क्या देते भैया? मैंने मान लियो रे भैया, तू कुंसी रानी को छैया, और मांग कछु वरदान पार हो जाएगी तेरी नैया। अरे तो को न्यो पूछू रे म्हारा वीर किशापन में आयो, तेरी मैया को भैया धन्य सो छोड़ा जायो। भक्ति पे प्रसन्न होयो वरदान मुनि को दियो, 36,000 वर्ष को वाको राडा टल कर दियो। द्वापर त्रेता कलयुग में, या द्वापर त्रेता कलयुग में हो नाम अमर थारो, और बैकुंठन में बास करे बा धूजी को तारो। जब कह रहे धूजी भगत बास मोह पे कुंठन को दे, अरे या पूरी हो गई कथा बोल बजरंग बली की जय रे मैया हो सो रण में मोसे ने बदला भाराड़ो, मारा पापा के गोदे में हाथ मरो रायो। मैया मो रण में मोसे ने बदला भाराड़ो, मारा पापा के गोदे में हाथ मरो रायो। बोलिए भगत और भगवानों की जय।